आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बिहार के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी होगा SIR। दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री ने दिया बड़ा बयान। संसद में SIR मुद्दे पर भारी हंगामे के आसार। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सप्लाई का बड़ा भंडाफोड़। पाकिस्तान से हो रही थी मादक पदार्थ की सप्लाई। हाईटेक चालाकी से करता था कारोबार। स्वास्थ्य मितानिन संघ की महिलाएं 7 अगस्त से हड़ताल पर। सभी संभागों में करेंगी प्रदर्शन। कलम बंद आंदोलन की घोषणा। गंगरेल बांध में अवैध मछली शिकार मामले में हाईकोर्ट सख्त। अदालत ने मत्स्य विभाग के सचिव से मांगा नया शपथ पत्र। मोर तिरंगा मोर अभियान। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को समर्पित होगा अभियान। 60 लाख घरों में तिरंगा लहराने का लक्ष्य। 14 को मनाया जाएगा विभाजन विभीषिका दिवस। चलिए बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबर की ओर। पहली खबर है रायपुर से, जहां इन दिनों देश भर में बिहार में कराए गए SIR की जमकर चर्चा है। वहीं सड़क से संसद तक इस मामले को लेकर देश की सियासत में उबाल आ गया है। संसद के मानसून सत्र का अधिकतम कार्य दिवस बिहार में कराए गए मतदाता पुनरीक्षण के मुद्दे की ही भेंट चढ़ गया। विपक्ष जहां इसे वोटबंदी बताकर मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से गायब करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग और सरकार ने SIR के तहत मृत प्रवासी और अवैध मतदाताओं की नाम लिस्ट से अलग करने का दावा कर रही है। वहीं संसद सत्र से इसी मुद्दे पर हंगामे के आसार हैं। इस गतिरोध के बीच पूर्ववर्ती छत्तीसगढ़ सरकार में खाद्य मंत्री रहे अमरजीत सिंह भगत ने बड़ा बयान दिया, जहां उन्होंने दावा किया है कि बिहार में 65 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं। इसी तरह 2028 के चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ में भी मतदाताओं का नाम काटे जाने की तैयारी है। आज जो बिहार में हुआ वह छत्तीसगढ़ में भी हो सकता है, इसलिए सजग रहना आवश्यक है। हम भाजपा के मंसूबे को सफल होने नहीं देंगे। पूर्व मंत्री ने कहा कि सभी को प्रजातंत्र की रक्षा के लिए सामने आना होगा। रायपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सप्लाई नेटवर्क का बड़ा खुलासा करते हुए 1 करोड़ रुपए मूल्य के अवैध मादक पदार्थ बरामद किया। आपको बता दें, टिकरापारा थाना क्षेत्र स्थित कमल विहार के एक मकान में छापेमारी के दौरान मादक पदार्थ पाकिस्तान से तस्करी कर लाई गई थी। वहीं इस मामले में पंजाब के कुख्यात ड्रग सप्लायर लवजीत सिंह सहित कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पाकिस्तान से अवैध मादक पदार्थ पंजाब होते हुए रायपुर तक सप्लाई की जा रही है। जांच में पता चला कि मुख्य आरोपी लवजीत सिंह पाकिस्तान से सीधे मादक पदार्थ मंगवाकर भारत में एक जटिल नेटवर्क के जरिए वितरण करता था। आरोपी हाईटेक तरीकों का उपयोग करते हुए विदेशी मोबाइल नंबरों से इंटरनेट कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग और लोकेशन शेयरिंग के जरिए अपने ग्राहकों से संपर्क करता था। पैसों के लेन देन के लिए मिल अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जाता था ताकि जांच एजेंसियों को झांसा दिया जा सके। इस बड़ी कार्रवाई से नशे के कारोबार में अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे अपराधियों को करारा झटका लगा। वहीं पुलिस ने मामले की आगे भी गहनता से जाँच शुरू कर दी है। रायपुर पुलिस के द्वारा ड्रग्स के विरुद्ध में कार्रवाई करते हुए एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर और उसके साथ में 8 अन्य उसके सहयोगियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। अंतर्राष्ट्रीय तस्कर इस ड्रग को, हीरोइन को पाकिस्तान के थ्रू पंजाब और पंजाब से ला करके रायपुर तक सप्लाई का काम करता था। यहाँ उसके अलग अलग पेडलर्स थे, उनका एक हब था। उस हब के माध्यम से लोगों को, जो इसके यूज़र हैं, जो इसके कंज्यूमर हैं, जो इसका उपयोग करने वाले हैं, उन तक सप्लाई किए जाने का काम किया जाता था। इस पूरे प्रकरण में जो मुख्य तस्कर जो है लवजीत सिंह उर्फ बंटी, जो पंजाब निवासी है, गुरदासपुर निवासी है, उसको और अन्य 8 लोग जो छत्तीसगढ़ निवासी हैं उनको गिरफ्तार करने में और इनके कब्जे से 412.87 ग्राम हीरोइन, 12 नग मोबाइल, एक क्रेटा कार,
तौल करने का तौल मशीन, एल्युमिनियम फाइल, चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड जब्त किया गया। छत्तीसगढ़ प्रवासी भारतीय संघ नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन ने शिकागो में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया, जहां इस आयोजन में अमेरिका और अन्य देशों के विभिन्न हिस्सों से छत्तीसगढ़ी प्रवासी भारतीयों ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य वैश्विक नेटवर्किंग को बढ़ावा देना और छत्तीसगढ़ी संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करना था। आपको बता दें, सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, जहां उन्होंने NACHA के वैश्विक छत्तीसगढ़ी NRI समुदाय को जोड़ने के प्रयासों की सराहना की और सभी प्रवासी छत्तीसगढ़ियों से राज्य सरकार से जुड़ने और निवेश को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। जहां इस अवसर पर 18 NIR बच्चों को शैक्षणिक उपलब्धियों और सामुदायिक सेवा के लिए सम्मानित किया गया। वे पुरस्कार राज्यपाल ने प्रदान किए हैं। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मितानिन संघ ने 7 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल और कलमबंद आंदोलन की घोषणा की है, जहां संघ की ओर से बताया गया है कि यह आंदोलन रायपुर संभाग की मितानिन 7 अगस्त, दुर्ग संभाग की 8 अगस्त, बिलासपुर संभाग की 9 अगस्त, सरगुजा संभाग की 10 अगस्त और बस्तर संभाग की महिलाएं 11 अगस्त को प्रदर्शन करेंगी। आपको बता दें, स्वास्थ्य मितानिन संघ की पदाधिकारियों ने बताया कि 2023 के विधानसभा चुनाव में सरकार ने घोषणा पत्र में वादा किया था कि मितानिन प्रशिक्षक, हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटरों को NHM के अंतर्गत लाया जाएगा, लेकिन इसके विपरीत कार्यक्रम संचालन की जिम्मेदारी एक दिल्ली की NGO को सौंप दी गई, जिससे प्रदेश भर में मितानिनें खुद को ठगा महसूस कर रही हैं। इन्हीं सब मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश में युक्तियुक्तकरण के तहत कई शासकीय स्कूलों को दूसरे शासकीय स्कूलों में विलय करने के साथ वहां पदस्थ शिक्षकों को भी स्थानांतरित किया गया है। वहीं युक्तियुक्तकरण के दौरान शिक्षकों की पदस्थापना की कुछ गड़बड़ियां भी सामने आई, जिसे लेकर कई शिक्षक उच्च न्यायालय की शरण में पहुंच गए हैं। तो वहीं राज्य शासन के निर्देश पर संभाग स्तर पर गठित समितियों के पास काफी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। रायपुर संभाग में करीब 535 अभ्यावेदन आए हैं। संभागायुक्त महादेव कावरे ने बैठक लेकर इसकी समीक्षा की। वहीं कावरे ने बताया कि शिक्षकों के अभ्यावेदन की सुनवाई के लिए जिलेवार तिथि निर्धारित की गई है। समिति द्वारा 8 अगस्त को बलौदाबाजार, भाटापारा जिले में संबंधित अभ्यावेदनों की सुनवाई की जाएगी। प्रदेश में तहसीलदारों की हड़ताल की वजह से फाइलों का अंबार लग रहा है, जहां राज्य की सभी तहसीलों में लंबित प्रकरणों की तादाद बढ़ने लगी है। वहीं तहसीलों और सभी राजस्व न्यायालयों को मिलाकर 20,000 से अधिक फाइलें पेंडिंग पड़ी हैं। आपको बता दें, इन पर कोई फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। इधर सभी जिलों में चालू शैक्षणिक सत्र के चलते छात्रों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों को आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाने तहसीलों के चक्कर काटने पड़े, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लग रही है। राजस्व कोर्ट में फैसले भी अटके पड़े हुए हैं। इसके बावजूद रजिस्ट्री पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन जमीन से जुड़े अन्य मामले ठंडे बस्ते में चले गए हैं। हाईकोर्ट में गंगरेल बांध में पिंजड़ों के जरिए मछलियों के अवैध शिकार को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने मत्स्य विभाग के सचिव को निर्देश दिया है कि वे इस मामले में दाखिल नवीनतम शपथ पत्र पर स्पष्ट जवाब पेश करें। वहीं मामले में चीफ जस्टिस रमेन सिन्हा और जस्टिस BD गुरु की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। इस मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। तो वही धमतरी की वाइल्ड लाइफ वेलफेयर सोसाइटी ने जनहित याचिका लगाई है, जिसमें आरोप लगाया है कि गंगरेल जलाशय में बिना वैध अनुमति के पिंजड़ों के जरिए बड़े पैमाने पर मछलियों का शिकार किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि शासन ने 6 माह पूर्व ही इस अवैध गतिविधि को रोकने का आश्वासन दिया था, परंतु आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।
बलौदाबाजार की खबर है, जहां बलौदाबाजार के पलारी ब्लॉक स्थित लक्षणपुर मिडिल स्कूल में मिड डे मील के तहत बच्चों को कुत्ते द्वारा जूठा किया गया भोजन परोसने के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है, जहां चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने इस घटना को गंभीर लापरवाही करार देते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को 19 अगस्त 2025 तक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। आपको बता दें, सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि छात्रों को परोसा जाने वाला भोजन कोई औपचारिकता नहीं है, यह गरिमा के साथ होना चाहिए। कुत्ते द्वारा झूठा भोजन परोसना न सिर्फ घोर लापरवाही है, बल्कि यह बच्चों की जान को सीधे खतरे में डालना है। एक बार रेबीज हो जाए तो इसका इलाज संभव नहीं होता। छत्तीसगढ़ में भाजपा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मोर तिरंगा मोर अभियान नाम से तिरंगा अभियान चलाएगी, जहां इसे लेकर रायपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें अभियान की रणनीति और तैयारियों पर चर्चा हुई। वहीं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से जोड़ते हुए अभियान को चलाया जाएगा। वहीं इस बार 60 लाख घरों में तिरंगा लहराने का लक्ष्य तय किया गया है। तो वही तिरंगा अभियान के संयोजक नीलू शर्मा ने बताया कि इस बार भाजपा का लक्ष्य है कि प्रदेश के 60 लाख घरों में तिरंगा फहराया जाए। यह अभियान ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से प्रेरित होकर आगे बढ़ाया जाएगा। खास बात यह है कि बच्चों के हाथों घरों में तिरंगा फहराया जाएगा, ताकि उनमें देशभक्ति की भावना कम उम्र में विकसित हो। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही भाजपा 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में भी मनाएगी। अभियान की शुरुआत आज से ही की जा रही है। वहीं पिछले वर्ष करीब 24 लाख घरों में तिरंगा फहराया गया था, जबकि इस बार 60 लाख से अधिक भाजपा सदस्य बन चुके हैं। इसलिए हर सदस्य कम से कम एक घर तक तिरंगा पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाएगा। 1 जनवरी 2024 से 16 जून 2025 तक केवल बस्तर संभाग में ही कुल 130 स्वास्थ्य संस्थाओं को NQAS के अंतर्गत गुणवत्ता प्रमाण प्राप्त हुआ है, जिनमें 1 जिला अस्पताल, 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 113 उप स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 65 अन्य संस्थाओं का प्रमाणीकरण कार्य प्रक्रियाधीन है। खास बात यह है कि नक्सल प्रभावित जिलों कांकेर, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा की 14 संस्थानों को भी गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो वहीं सुगठित व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए सरकार ने पिछले 1.5 वर्षों में बस्तर संभाग में 33 मेडिकल स्पेशलिस्ट, 117 मेडिकल ऑफिसर और 1 डेंटल सर्जन की नियुक्ति की है। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर के 75 और जिला स्तर के 307 स्टाफ व प्रतिबंधकीय पदों पर भर्ती पूरी की गई है, जबकि 291 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रगति पर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर में स्वास्थ्य सेवाओं के निरंतर विस्तार और गुणवत्ता में सुधार पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि मितानिनों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और विभागीय कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी और प्रतिबद्धता के कारण ही आज यह परिवर्तन संभव हो पाया है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।